अगर तुम भी एक स्टूडेंट हो और ट्रेडिंग के थ्रू साइड इनकम बनाना चाहते हो तो मैं तुमको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे तुम एक साइड इनकम क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग। और मैं तुम्हारे लिए एक 3 इयर्स प्लान भी लेके आया हूँ कैसे तुम एक बिगिनर से लेके एक एडवांस ट्रेडर तक बन सकते हो विद इन 3 इयर्स। और ये पूरा प्लान फुल फ्लेज्ड होने वाला है और तुमको मैं इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो हम आ चुके हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड वाले पेज पे और मैं तुमको बताने वाला हूं कैसे कुछ ऐसी गलतियां हैं जो तुम इनिशियल स्टेज में करते हो। जैसे कि कोई बंदा है वो पहले साल में ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है तो वो सबसे पहले गलत माइंडसेट से आता है। ठीक है, वो कौन सी गलतियां करता है मैं तुमको बताता हूं। सबसे पहले अनरियलिस्टिक ड्रीम्स ऑफ क्विक रिच। ठीक है, अब होता क्या है, इनिशियल स्टेज में बंदों को क्या लगता है हम ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं या फिर हम कुछ भी शुरू कर रहे हैं तो हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, तो वो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइवेट जेट, लंबोर्गिनी, दुबई, एवरी सिंगल थिंग जो वो रील्स में इन्फ्लुएंस होकर देखते हैं। तो ये तुम्हें अवॉइड करना है, तुमको रियलिस्टिक और रियलिटी के साथ चलना है। ठीक है, रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं और रियलिटी के साथ चलना है। सेकंड चीज, फोकसिंग ओनली ऑन मनी नॉट स्किल्स। इनिशियल स्टेज में ट्रेडिंग में बहुत होता है कि बंदे क्या करते हैं, पैसों पे फोकस करते हैं, स्किल्स पे फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, नॉट ओनली ऑन मनी, यू हैव टू फोकस ऑन स्किल्स। ठीक है, मतलब कि प्रॉफिट पे ध्यान मत दो, प्रोसेस पे ध्यान दो। जब तुम प्रोसेस को मास्टर कर लोगे प्रॉफिट अपने आप आएगा। और ये बात लोगों को सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाके पता चलती है और तब वो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस पे ध्यान देना। ठीक है, थर्ड चीज, ट्रेडिंग विद बैड माइंडसेट। अब ये जो माइंडसेट वाली बात है जो मैंने तुमको बोली है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो माइंडसेट होता है जल्दी रिच बनने का, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स का, फोकसिंग ऑन मनी का, ठीक है, ये सारा एक बैड माइंडसेट है। और इमोशंस मतलब जल्दी पैसे कमाना, क्विक रिच, लालच, ये सब कुछ एक बैड माइंडसेट और बैड इमोशंस में आता है जो तुम्हें नहीं करना है। जो तुम ये जो गलतियां है ना जो मैं तुमको बता रहा हूं, ये पहले साल में जो गलतियां करते हैं लोग, ये तुम्हें नहीं करनी है क्योंकि तुमने वीडियो देख ली है। ठीक है, ये लोगों को अपने एक्सपीरियंस से समझ आती है चीजें। फोर्थ चीज, नो प्रॉपर प्लान और रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो होता क्या है, इनिशियल स्टेज में ना लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते और उनके पास कोई प्रॉपर प्लान भी नहीं होता है। प्रॉपर प्लान मतलब एक एज नहीं होती है मार्केट में, वो कोई भी रैंडम ट्रेड्स करते हैं। वो कोई भी मतलब अगर उनके पास $100 है, $10 है तो वो उसका 50% 70% रिस्क करते हैं और हो सकता है कि वो अपनी कैपिटल भी वाइप आउट कर दे। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं नो प्रॉपर प्लान और रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ये साइकोलॉजी के अंदर आता है, और प्रॉपर प्लान बहुत जरूरी है क्योंकि इससे तुम्हारी एज फाइंड आउट होती है मार्केट में। फिफ्थ एंड लास्ट चीज, वेस्टिंग टाइम ऑन द रॉन्ग थिंग्स। अब देखो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, उनको पता रहता है, उनको ना देखो सबसे पहले मैं सिंपल बताता हूँ, लोग क्या करते हैं ना वो गलत चीजों पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उनको पता नहीं होता कि मेरे लिए कौन सी चीज काम कर रही है कौन सी नहीं कर रही है, तो तरह तरह के कोर्स फाइंड आउट करते हैं, तरह तरह की यूट्यूब वीडियोस देखते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनमें उनका मतलब वो उसमें टाइम वेस्ट करते हैं और बाद में उनको रियलाइज होता है अरे नहीं, मेरे को तो उसी चीज पे टिके रहना था जिसमें पे पहले टिका हुआ था। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो, गलत चीजों पर टाइम वेस्ट मत करो और सिंपल उन्हीं चीजों पे टेक रहो जो तुम स्टार्टिंग से करते आ रहे हो या फिर जो तुम्हारी एज है। ठीक है, ये थी तुम्हारी कुछ मिस्टेक्स, या फिर जो पहले ईयर में बंदे मिस्टेक्स करते हैं वो मैंने तुमको पहले ही बता दी कि तुम ये गलती ना करो। अब ये जो मैं 3 साल का प्लान अभी आने मतलब लाया हूं, आगे ला रहा हूं, ठीक है, आगे आने वाले स्लाइड्स में, तो जो 3 साल का प्लान है अगर तुमने ये गलतियां नहीं करी तो तुम्हारा 1 साल वहीं पे माइनस हो चुका है। मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल हैं जो तुम्हें फोकस होकर देने हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये कुछ गलतियां थी जो तुम्हें नहीं करनी है। आगे मैं चलता हूं राइट माइंडसेट पे। अब देखो बहुत जरूरी होता है कि ये जो गलतियां हैं इनसे तुम कैसे ओवरकम करो, तो इसके लिए मैं तुम्हारे लिए सोल्यूशन भी लेके आया हूं। पहले मैंने तुमको प्रॉब्लम बताई, अब मैं तुम्हारे लिए सोल्यूशन भी लेके आया हूं, राइट माइंडसेट। अब देखना तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन सबको तो अवॉइड करना ही करना है, जो तुम्हारी जो गलतियां हैं उनको अवॉइड करना है, बट तुम्हें अडेप्ट क्या करना है। ठीक है, तुम्हें माइंडसेट कैसे अडेप्ट करना है, तुम्हें प्रोसेस पे फोकस करना है, नॉट ऑन मनी। ठीक है, मैंने तुमको बोला प्रोसेस पे फोकस करो, प्रॉफिट पे फोकस मत करो। प्रॉफिट अपने आप पीछे आएगा अगर तुम्हारी प्रोसेस अच्छी चल रही होगी। ठीक है, लॉसेस को एक्सेप्ट करो, मतलब कि मैं तुमको बताता हूं, जैसे मेरा लेट सपोज मंडे को लॉस हुआ तो मैं उसे ट्यूसडे को रिकवर नहीं करूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा। जैसे मेरा $100 है, $10 का लॉस हुआ तो मैं उसको रिकवर करने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं अपनी सिंपल रूल्स को फॉलो करूंगा। लेट सपोज मेरा $15 का लॉस होता है और मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग मेरे को $10 पे अपने डे को क्लोज करना है, तो मैं उस $15 के प्रॉफिट को रिकवर करने के चक्कर में अपने $10 को रिस्क नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब कि मैं उस दिन ज्यादा लालच नहीं करूंगा, या फिर उसी दिन जिस दिन लॉस हुआ है उसी दिन उसको रिकवर करने की कोशिश नहीं करूंगा, अपने डे को क्लोज कर दूंगा, मैं अपने लॉसेस को एक्सेप्ट कर लूंगा। तो ऐसे तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है, अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना है, सिंपल एंड क्लीन।
थिंक इन प्रोबेबिलिटीज नॉट गारंटीज। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे अच्छा माइंडसेट अगर है किसी का तो वो ये है, अगर कोई इसे अडेप्ट कर सकता है तो। अब मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूँ। प्रोबेबिलिटीज का मतलब ऐसा होता है कि लेट्स से होता क्या है कि बंदे क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं अच्छा मार्केट ये करेगा ये करेगा ये करेगा, अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो ना उस पर टिक जाते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से मार्केट को चलाने की कोशिश करते हैं और वो हमेशा लॉस खाते हैं। ठीक है, हमेशा। अगर मार्केट की डायरेक्शन अप साइड की है, उनका कोई सेलिंग का लेवल है, तो जबरदस्ती वहां से सेल करेंगे सेल करेंगे सेल करेंगे और लॉस करेंगे। सिंपल और क्लीन। तुम्हें प्रोबेबिलिटीज का गेम है, ठीक है, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है, रिस्क मैनेजमेंट का गेम है, तो कोई गारंटी नहीं होती। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि मार्केट के साथ चलो, प्रोबेबिलिटी के साथ चलो और रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलो। अगर तुम्हारी फेवर में है प्रोबेबिलिटी तो तुम रिस्क में वहां पे ज्यादा ले सकते हो, अगर नहीं है तो वहां पे तुम रिस्क कम ले सकते हो, बट तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। फोर्थ चीज, स्टे डिसिप्लिन टू योर प्लान एवरी सिंगल डे। अब मैं तुमको बता दूं, ये जो तुम्हारा प्लान है ना, यही तुम्हारा सब कुछ है, क्योंकि इसी में तुम्हारी एज है, इसी में तुम्हारे रूल्स हैं और इसी में तुम्हारी साइकोलॉजी टिकी हुई है। ठीक है, जैसे कि मैंने तुमको अभी बताया लॉस वाला सीन, तुम्हें एक लिमिट लगानी पड़ेगी। लेट सपोज मैं $100 से ट्रेड करता हूं, तो मेरे को एक लिमिट लगानी है कि मैं $10 से नीचे नहीं जाऊंगा, मेरे को एक लिमिट लगानी है कि मैं $20 से ऊपर नहीं जाऊंगा। ठीक है, $20 से ऊपर जाऊंगा तो लालच आएगी, $10 से नीचे जाऊंगा तो फिर रिकवर करने के चक्कर में और लॉस करूंगा। तो ऐसे तुम्हें अपने माइंडसेट को एक्सेप्ट करना है, अडेप्ट करना है राइट माइंडसेट को। ठीक है, कीप लर्निंग एंड इंप्रूविंग एवरी इवन वेन यू लॉस। अब देखो, जब तुम लॉस करते हो ना, तभी भी तुम बहुत कुछ सीखते हो कि भाई मैंने वहां पे लॉस क्यों करा। लेट सपोज मैंने लॉस करा बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी स्वीप का, मैंने इंतजार नहीं करा। तो सिंपल, तुम इन चीजों से बहुत कुछ सीख सकते हो और तुम इन गलतियों को ना करके, जो ये जो गलतियां हैं जो मैंने तुमको बताई, इनको ना करके ये जो माइंडसेट है जो मैंने तुमको सिखाया अभी, इन सबको अडेप्ट कर सकते हो और ऐसे तुम अपना 1 साल बचा सकते हो। अगर तुमने इसे 6 महीने में, 1 महीने में अडेप्ट कर दिया रियल मनी के साथ, रियल मार्केट में बैठ के, तो तुम इजीली अपना टाइम बचा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब मैं तुमको बताता हूं व्हाट टू लर्न। अब बहुत सारे लोगों को ना बहुत कंफ्यूजन होती है कि हम ट्रेडिंग तो शुरू कर रहे हैं बट हमें सीखना क्या क्या है। तो सबसे पहले तुम्हें सीखना है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस में तुमको क्या सीखना है, प्राइस एक्शन प्लस स्मार्ट मनी कंसेप्ट। अब देखो, प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है, मतलब इसके बिना तो तुम बढ़ ही नहीं सकते। प्राइस एक्शन में तुम बेसिक बेसिक चीजें सीखते हो और स्मार्ट मनी में तुम एडवांस चीजें सीखते हो। अब जरूरी नहीं है कि अगर तुम प्राइस एक्शन सीख रहे हो तो तुम्हें स्मार्ट मनी सीखनी ही सीखनी है। बहुत सारे ट्रेडर हैं जो प्राइस एक्शन सीख के भी प्रॉफिटेबल हैं और बहुत सारे ट्रेडर हैं जो एसएमसी में भी प्रॉफिटेबल हैं। अब तुम्हें ये फाइंड आउट करना है कि तुम्हारे लिए क्या काम करता है, सिंपल और क्लीन। अब मैं तुमको बता दूं, तुम्हें साइकोलॉजी जो क्लासेस है, मतलब देखो, मैं मेंटोरशिप देता हूं और मैंने अपने YouTube चैनल में पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में टेक्निकल एनालिसिस से लेके, साइकोलॉजी से लेके, रिस्क मैनेजमेंट से लेके, अकाउंट मैनेजिंग से लेके, एवरी सिंगल थिंग मैंने हर चीज सिखा रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट में YouTube वीडियोस के थ्रू। तो तुम वहां से भी चेकआउट कर सकते हो ये सारी चीजें और प्लस में मेरी क्लासेस भी है। अगर तुम्हें क्लासेस चाहिए तो तुम मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वरना तुम मेरी YouTube वीडियोस भी देखोगे तो वहां से भी तुम्हें बहुत अच्छी डीप लर्निंग मिल जाएगी। तो तुम्हें सीखना क्या है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, उसमें क्या सीखना है, प्राइस एक्शन सीखना है, स्मार्ट मनी सीखना है। ये जो 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रिक है, ये हिडन स्ट्रेटेजी है, ये सब क्लासेस के अंदर आती है। दूसरा, तुम्हें साइकोलॉजी क्लासेस में क्या सीखना है, साइकोलॉजी में क्या सीखना है, रिस्क मैनेजमेंट सीखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट के बिना कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग। ठीक है, कुछ भी नहीं। दूसरी चीज, फोमो और फॉलो से कैसे ओवरकम करें, और जो अकाउंट मैनेजिंग है ये क्लासेस में होती है। मतलब ये सारी चीजें तुम यूट्यूब वीडियोस के थ्रू सीख सकते हो। अगर तुम्हें कुछ एडवांस सीखना है तो तुम क्लासेस में सीख सकते हो। अब कैसे सीखना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमने सवाल वो कर दिया कि भाई हमें सीखना क्या है, बट कैसे सीखना है। अब देखो, तुम्हारे पास 2 चॉइस होती है हमेशा ट्रेडिंग सीखने के लिए। सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट में तुम कैसे सीखते हो, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू। डीप लर्निंग, देखो जो मेरी यूट्यूब वीडियोस है, मैंने उसमें बहुत डीप लर्निंग में बहुत अच्छे से तुमको समझाया है, रियल मार्केट में सब कुछ। मतलब तुम चेकआउट कर सकते हो, तुम्हें पसंद आएगी, गारंटी है मेरी 100%। ठीक है, अब देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट में तुम मार्केट के साथ बैठ के सीख सकते हो, यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, बहुत अच्छी डीप लर्निंग ले सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास पेड। अब पेड बहुत सारे बंदे सजेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि ना यूट्यूब वीडियोस में बंदों के डाउट क्लियर नहीं होते हैं, तो पेड में तुम्हारी लाइव क्लासेस में डाउट क्लियर होते हैं, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है तुमको, बहुत सारी चीजें होती है जो तुम्हारी सॉल्व हो जाती है। तो तुम्हारे ऊपर है, देखो कोई फोर्स नहीं करता तुमको, कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर होता है। तुम्हें फ्री में सीखना है, तुम्हें पेड में सीखना है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो अब तुम्हें मैंने 2 जो इंपॉर्टेंट चीज थी, कैसे तुम्हें क्या क्या तुम्हें सीखना है और कहां से सीखना है, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो मैंने तुम्हें क्लियर कर दी है। ठीक है, अब मैं तुमको आगे लेके चलता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कि होने वाला है 3 years प्लान फॉर स्टूडेंट्स।
अब देखो, ये जो 3 ईयर प्लान है हमारा स्टूडेंट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये एक सक्सेस रोड मैप होने वाला है ट्रेडिंग का। अब स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट ईयर। अब पहले ईयर में तुमको क्या करना है, तुम्हें पहले ईयर में अपना माइंडसेट तो शिफ्ट करना है। अब देखो, जो मैंने तुम्हें मिस्टेक्स बताई थी, उन मिस्टेक्स को तुम्हें अवॉइड करना है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, तुम्हें राइट माइंडसेट को अडेप्ट करना है, जो मैंने तुमको बताया उसी को तुम्हें अडेप्ट करना है। पहले साल तुम्हारा यही जाने वाला है, ठीक है। तुम मार्केट में बैठोगे, तुम लॉस करोगे, तुम साइकोलॉजिकल मिस्टेक करोगे, तुम गलत माइंडसेट से ट्रेड करोगे, तो तुम्हें उसे शिफ्ट करना है, माइंडसेट को शिफ्ट करना है और स्किल्स पे फोकस करना है, रियल नॉलेज पे फोकस करना है, स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी फाउंडेशन पे फोकस करना है। और देखो, जो मिस्टेक्स है उसको अवॉइड करना है। पहला साल तुम्हारा ऐसे जाने वाला है। दूसरा साल, फाइंडिंग द एज। अब दूसरे साल में जब तुम बैक टेस्टिंग करते हो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करते हो, तुम डिसिप्लिन स्टार्ट कर देते हो, डिसिप्लिन में रहना स्टार्ट कर देते हो, अपने रूल्स को फॉलो करते हो, लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो, तो तब तुम्हारा दूसरा काम जो होता है वो होता है फाइंडिंग द एज। क्यों मैं बोल रहा हूँ एज? अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है मार्केट में एज क्या होती है, बट भाई ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है तुम लोगों के लिए, अगर तुम्हें एज के बारे में नहीं पता। तो अगर तुम्हें एज के बारे में जानना है तो तुम मेरी वीडियो देख सकते हो एज वाली, वहां पे मैंने तुमको बहुत अच्छे से बता रखा है कि कैसे तुम अपनी एज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड ईयर में तुमको अपनी एज फाइंड आउट करनी पड़ती है, बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज को, मतलब तरह तरह की स्ट्रेटेजीज को देखना पड़ता है, कौन सी तुम्हारे लिए काम कर रही है, कौन सी तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही है। एवरी सिंगल थिंग तुम्हें वहां पे फाइंड आउट करनी पड़ती है, एक्सप्लोर करनी पड़ती है। फिर आता है हमारे पास थर्ड ईयर, जहां पे तुम्हें अपनी एज को मास्टर करना पड़ता है। अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, तीसरे साल तक भी बंदे अपनी एज फाइंड आउट नहीं कर पाते, चौथे साल तक भी बंदे अपनी एज फाइंड आउट नहीं कर पाते, और वो इस वजह से लॉस करते हैं। बट अगर तुम मेरे प्लान को फॉलो करते हो, जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है 3 ईयर ट्रेडिंग सक्सेस रोड मैप, एक रियल प्लान, ठीक है ना, कोई जल्दी सक्सेसफुल, देखो ना कोई फोमो है इसमें, एकदम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ 3 साल इनफ होते हैं, ठीक है। पहले साल में तुम्हें अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है, दूसरे साल में तुम्हें अपनी एज फाइंड आउट करनी है, और तीसरे साल में तुम्हें उसे मास्टर करने की कोशिश करना है, उसे अडेप्ट करना है, और उसको रियल मनी के साथ प्रैक्टिस करना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रैक्टिस करना है, और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है। तो ये है तुम्हारा 3 ईयर ट्रेडिंग सक्सेस रोड मैप। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस पूरे 3 साल को एकदम अच्छे से डिटेल्ड एक्सपेंड करके एक एक साल में तुम्हें क्या क्या करना है ये बताऊं, तो तुम मेरे को वीडियो में कमेंट करके बताना, ठीक है। ये जो तुम्हारा 3 ईयर सक्सेस रोड मैप है, मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें हर एक साल में, हर एक हफ्तों में या फिर महीनों में जो गैप होते हैं, 6 महीने, 6 मंथ्स के, 6 मंथ के हम क्वार्टर बना सकते हैं, या फिर 3 मंथ्स के क्वार्टर बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है। अगर तुम चाहते हो मैं तुमको बताऊं, तुम्हें एक माइंडसेट दूं, तुम्हें एक रोड मैप दूं पूरे साल का, तो तुम मेरे को इस वीडियो में कमेंट करो, और तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, तुम्हें क्लैरिटी मिली, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरे को बताओ। तो मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, जहां पे मैं तुम्हें 3 ईयर ट्रेडिंग सक्सेस रोड मैप को टुकड़ों में तोड़ के बताऊंगा और एक्सपेंड करके डिटेल में बताऊंगा। तो तुमको मिलते हैं उस वीडियो में।